तो ये देखें व्यूवर्स, किस तरह एक्सेल में बहुत आसानी से आप एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आएँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल प्रो क्रिएशंस में और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं और अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन जिसमें हम डाटा को प्रिपेयर करेंगे, दूसरा सेक्शन जहां पर हम डाटा को एनालाइज़ करेंगे कि हम किस तरह से डाटा एनालिसिस करके अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। तीसरे सेक्शन में हम कुछ चार्ट और पिवट टेबल्स बनाएंगे और चौथे सेक्शन में हम सीखेंगे कि अपने डैशबोर्ड्स को कैसे बनाया जाता है। डाटा को प्रिपेयर करने के लिए कुछ मास्टर डाटा मैंने ऑलरेडी सैम्पल बेसिस पे बना लिया है। ये आपकी स्क्रीन पे है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाटा बना सकते हैं और मज़ीद आगे डाटा को बढ़ाते हुए कुछ इनपुट डाटा भी मैंने अपने पास बना लिया है कि जिस हिसाब से मेरी जो है वो आगे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स वर्क करेंगे। अगर इस स्पेसिफिक डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो ये मैं एक सेल्स का डैशबोर्ड बना रहा हूं जो सुपरमार्केट के लिए जो है वो वर्क करता है। तो मास्टर डाटा में मैंने कुछ प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेल और कॉस्ट प्राइस लिख ली है। जबकि इनपुट के अंदर मैंने बताया है कि जी किस डेट पे क्या आइटम्स में कितनी सेल करता हूँ, इसकी मोड ऑफ पेमेंट क्या है और इसकी कहाँ से मैंने ऑनलाइन सेल की है या स्टोर से सेल की है। तो इस तरह से आप कुछ सैम्पल डाटा प्रिपेयर करके अपने डैशबोर्ड रिपोर्टिंग बना सकते हैं। तो आए व्यूवर्स, अब अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास एनालाइजिंग द डाटा है। अब इसी डाटा को किसी हद तक मैं एनालाइज और समराइज़ करूँगा ताकि मैं अपने डिफरेंट ग्राफ और चार्ट बना सकूँ। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए मास्टर डाटा की कुछ फील्ड्स कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करूँगा ताकि मैं डाटा उठा सकूँ इसके आगे। सारे डाटा को ड्रैग कर दूंगा तो मेरी कैटेगरीज़ प्रोडक्ट के आगे डिफरेंट कैटेगरीज़, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेल प्राइस उठाए गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाटा होगा इसको मैं मैनुअल फीड किया करूँगा, जबकि आगे जितना भी मैं डाटा प्लॉट करूँगा ये मैं फार्मूलाज लगा दूँगा ताकि डाटा ऑटोमेटिकली आगे आता जाए। कुछ थोड़ा सा एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं। सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस, इसकी कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, दिस माइनस दिस, प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आप अपनी मर्ज़ी की आगे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस डेट में से डेज़ अलहदा कर लेता हूँ, मंथ अलहदा कर लेता हूँ, ईयर अलहदा कर लेता हूँ ताकि मैं आगे एनालिसिस में उसको यूज़ कर सकूँ। डे यहाँ से अलग कर लेंगे, ईयर यहाँ से अलग कर लेंगे और मंथ मैं चाहता हूँ कि नंबर ना आए, मंथ लिखा हुआ आए, तो इसके लिए टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ करूँगा। 4 दफ़ा एम और उसने आगे मंथ अलहदा कर लिया। सेम इस फॉर्मूले को भी नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो मैंने आगे कुछ अपना डाटा एनालाइज कर लिया है जिसको आगे मैं रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ। डाटा को थोड़ा मज़ीद बेहतर लगने के लिए इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी और ओके प्रेस कर देंगे तो मेरा एक टेबल फॉर्म में डाटा जो है वो कन्वर्ट हो गया है।
अब व्यूवर्स तीसरे सेक्शन पे बात करते हैं, जो कि है डाटा को डिफरेंट पिवट टेबल्स में और डाटा को डिफरेंट चार्ट्स में बनाना। तो इसके लिए आप अपनी मर्ज़ी के पिवट टेबल और मर्ज़ी के चार्ट बना सकते हैं। कुछ रेफरेंस के लिए चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ शीट्स ऐड कर लूँगा ताकि इन शीट्स के ऊपर मैं वर्किंग कर सकूँ। सेल्स, डे, मंथ, ईयर। तो मैं कहता हूँ जी इस शीट के ऊपर मैं इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो वर्किंग करूँगा। तो पिवट टेबल बनाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको रेंज बताएंगे कि ये डाटा की रेंज सेलेक्ट कर दे। और जैसे ही ओके प्रेस करूँगा उसने एक पिवट टेबल जो है वो मेरे लिए वो बना दिया। अब पिवट टेबल बने किस चीज़ का, मैं कहता हूँ जी इस पिवट टेबल में सेल्स वैल्यू आ जाए और डेज़ आ जाए। तो उसने डेज़ वाइज मेरी पिवट टेबल बना दिया है। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ दूसरा टेबल में डेज़ ना आए, दूसरे टेबल में सिर्फ मंथ आए। तो यहाँ से मंथ ड्रैग कर दूँगा, उसने मंथ वाइज बना दिया है। इसको कॉपी करूँगा और मैं कहता हूँ जी अब मंथ्स ना आए, अब ईयर आ जाए। तो यहाँ पर ईयर्स प्लॉट कर दूँगा। एक और टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा, इधर पेस्ट कर दूँगा और मैं कहूँगा जी ईयर्स और मंथ कुछ भी ना आए, सेल्स वैल्यू आ जाए और कॉस्ट वैल्यू आ जाए। तो ये मेरा टेबल बन गया है। थोड़ी सी यहाँ पर ही कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस कर लेता हूँ कि इस टेबल्स के अंदर सेल्स आ जाए, कॉस्ट, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूँ, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकूँ। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख लूँगा। सेल्स ये हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है, दिस माइनस दिस और दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये थोड़ी सी कॉस्ट प्राइस मुझे लगता है, हाँ जी गलत हो गई है। कॉस्ट प्राइस नहीं लेनी, कॉस्ट वैल्यू लेनी है। तो इज़ इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू, आगे प्रॉफिट और आगे उसने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर दी है जी। ओवरऑल जो आपकी सेल हुई हैं, ओवरऑल जो कॉस्ट है 26% इसका प्रॉफिट है। तो ये कुछ टेबल्स मैंने बना लिए हैं। अगली कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे पता चल जाए आइटम वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो अगेन मैं पिवट टेबल इंसर्ट करूँगा। फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं थोड़ी वीडियो को। मैं अपने एनालिसिस में ये भी चाहता हूँ कि मेरी जो टॉप कैटेगरी है वो हर टाइम मुझे ऊपर शो होती रहे। जिस मंथ में भी जो टॉप कैटेगरी है वो मुझे ऊपर शो हो जाए। तो उसके लिए रैंक का फंक्शन यूज़ करूँगा। उसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा डाटा को सेपरेटली साइड पे प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि पिवट टेबल के ऊपर अक्सर फार्मूलाज एरर कर जाते हैं। कंट्रोल वी, यहाँ पर अगेन वी लुकअप लगा दूंगा। अगर इसके साथ आप कैटेगरी के साथ कॉस्ट भी ऐड करना चाहें तो आप कॉस्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वी लुकअप क्लोथिंग। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी टॉप कैटेगरी है वो हमेशा रैंकिंग में सबसे ऊपर हो। तो फॉर्मूला लगा दूंगा रैंक का, सेल सेलेक्ट कर लूँगा और रेंज दे दूँगा और कंट्रोल डी करूँगा। तो उसने सेल्स वैल्यू वाइज डाटा की रैंकिंग कर दी है। अगेन इसको करने के लिए यहाँ पर
वी लुकअप लगा देता हूँ। तो वी लुकअप 1 नंबर जिसको मिला है वो टॉप कैटेगरी है, हमेशा वो टॉप पे शो करे। तो उसने क्लोथिंग की कैटेगरी को टॉप पे शो कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कैटेगरी के साथ उसकी सेल्स भी शो हों, उसका प्रॉफिट भी शो हो, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी शो हो। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। 3 उसका प्रॉफिट है कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 पे। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है कॉलम नंबर 6 पे। तो ये कुछ डाटा मैंने अपनी कैटेगरी अलग कर दी है कि टॉप कैटेगरी मुझे हर टाइम शो होती रहे। थोड़ी सी मज़ीद आगे शीट्स ऐड कर लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट को लेके एंड सेल टाइप को लेके। सेल थ्रू, सेल वैल्यू, मोड ऑफ पेमेंट। तो ये व्यूवर्स हमने कुछ पिवट टेबल्स अपने रेफरेंस के लिए जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब डाटा को मज़ीद आगे बेहतर करने के लिए हम कुछ स्लाइसर्स ऐड करते हैं और कुछ चार्ट्स ऐड करते हैं। तो शीट पे वापस आ जाएं जी। यहाँ पर मैं कुछ स्लाइसर्स ऐड करूँगा और देखूँगा कि उन स्लाइसर्स का क्या बेनिफिट है। कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे एनालाइज स्लाइसर। तो यहाँ पर अगर मैं स्लाइसर्स को ऐड करूँ और यहाँ पर लिखूँ मैं कि मुझे ईयर का स्लाइसर दे दे और ओके का बटन प्रेस करूँ तो ईयर आ गया है। अब जैसे ही कर रहा हूँ तो ईयर वाइज डाटा को फ़िल्टर कर रहा है, मुझे बार बार फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी ये टेबल स्लाइसर सिर्फ इस टेबल के साथ कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा ही डाटा इस टेबल के साथ कनेक्टेड हो। तो रिपोर्ट कनेक्शंस में जाऊँगा, सारे टेबल्स का इसको रेफरेंस दे दूँगा। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा, अब अगर मैं 21 करता हूँ तो मेरा सारा ही टेबल, हर तरह का डाटा, बेशक वो इस शीट में है, इस शीट में है, इस शीट में है, किसी भी शीट में है, तो वो फ़िल्टर होगा। नेक्स्ट आगे चलता हूँ। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर मेरे पास स्लाइसर आ जाएं ऑनलाइन और कैश क्रेडिट वाइज। तो यहाँ पर स्लाइसर ऐड कर लूँगा। एनालाइज स्लाइसर ऐड कर दूँगा सेल थ्रू मोड ऑफ पेमेंट। ओके करूँगा, 2 स्लाइसर्स ऐड हो गए हैं। लेकिन अगेन इन स्लाइसर्स का भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इसी तरह इसका जैसे ही मैं स्टोर को क्लिक किया, सिर्फ स्टोर्स की सेल हैं और यहाँ पर भी सेल चेंज हो गई है। यहाँ पर क्रेडिट को क्लिक करूँगा, क्रेडिट चेंज, और यहाँ पर भी चेंज। तो मेरे ये स्लाइसर्स कनेक्ट हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कैटेगरी वाइज भी मैं अपने पास एक स्लाइसर ऐड कर लूँ। तो इंसर्ट स्लाइसर कैटेगरी, ओके। लेकिन इसको भी अगेन लिंक करूँगा। कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने कैटेगरी को क्लिक किया है, सिर्फ क्लोथिंग की कैटेगरी आ गई है, बाकी सब कैटेगरीज़ ख़त्म हो गई हैं। और जैसे ही कैटेगरी ख़त्म हुई हैं, एक्सेल ने यहाँ पर एरर दे दिया है। तो यहाँ पर एरर को रिमूव करने के लिए मैं इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ करूँगा कि यहाँ पर एरर कोई ना आए, ठीक है, उस एरर को रिमूव कर दे। तो यहाँ पर जाके जो फॉर्मूला है इसके शुरू में लगा दूँगा कि इफ़ अगर ये फॉर्मूला एरर दे तो एरर लिखने के बजाय वहाँ पर ब्लैंक्स लिख दे।
कंट्रोल डी। सॉरी, यहाँ पर रह गया है। तो देखिए व्यूवर्स, आपने अब यहाँ से मैं कोई कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ तो वो एरर नहीं आते, सिर्फ़ और सिर्फ कैटेगरी ही चेंज हो रही है। तो एक मैंने ये स्लाइसर ऐड कर लिया है अपने डैशबोर्ड्स के लिए। स्लाइसर्स मेरे ख़्याल से हमने काफ़ी ऐड कर लिए हैं। तो अब चलते हैं कि किस तरह से डाटा में मैं कुछ ग्राफ ऐड कर सकता हूँ जो मेरे डैशबोर्ड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे। थोड़ा सा इसको साइड पर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, डे वाइज सेल का, मंथ वाइज सेल का एक ग्राफ होना चाहिए। तो सेलेक्ट करूँगा एनालाइज, पिवट चार्ट, और यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी का एक ग्राफ सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास डे वाइज सेल का एक ग्राफ बन गया है। थोड़ा सा डाटा को फ़िल्टर कर लेंगे, हाइड कर देंगे, हाइड, यहाँ से जाके लेजेंड्स ख़त्म करेंगे, ग्रिड लाइन ख़त्म करेंगे, चार्ट टाइटल ख़त्म करेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा मेरे पास ग्राफ बन गया है। सेल्स। दूसरा, मंथ वाइज जो है वो चार्ट बना लेंगे। थोड़ी सी चार्ट को मज़ीद अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। मंथ्स को लेके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, साथ इसके अगेन कॉस्ट वैल्यू। तो थोड़ा सा मंथ के चार्ट को मज़ीद इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ वर्किंग कर लेते हैं। कंट्रोल सी वी, आगे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, सी वी और वी, 2 दफ़ा फार्मूला कर लेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो डायरेक्ट मेरे पास प्रॉफिट आ गया है। आगे इसकी प्रॉफिट परसेंटेज लगा लेंगे, को ड्रैग कर लेंगे। अब एक चार्ट बना लेते हैं, इंसर्ट, तो व्यूवर्स देखा आपने, मेरे पास मंथ वाइज और प्रॉफिट वाइज, सेल्स वाइज चार्ट बन गया है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेंगे, लेजेंड ख़त्म करेंगे, ग्रिड लाइन ख़त्म करेंगे, टास्क ख़त्म करेंगे, चार्ट इसका टाइटल ख़त्म करेंगे। ये मेरे पास चार्ट बन गया है। थोड़ी सी अगर इसकी मैं देखूं कि प्रॉफिट और सेल्स की लाइन अलग अलग ना हो, एक ही लाइन हो जाए, तो यहाँ से गैप विड्थ इसकी 50 करूँगा और ओवरलैप इसको 100% कर दूँगा। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो फॉर्मूला में प्रॉफिट और सेल्स की एक ही लाइन बन गई। अब बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट काम करने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे चेक बॉक्स मिल जाएं कि मैं सेल वाइज ये चार्ट देखना चाहता हूँ, प्रॉफिट वाइज ये चार्ट देखना चाहता हूँ, परसेंटेज वाइज ये चार्ट देखना चाहता हूँ। तो कुछ काम हम एक्स्ट्रा इसमें करेंगे। उस काम को करने के लिए डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट, चेक बॉक्स, एंटर कर देंगे। इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं सेल्स। इसी तरह के कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, एक और चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे जिसको नाम दे देते हैं हम प्रॉफिट। अब ये देखें, आप इसको टिक करके चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा। इसको वर्क करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, और सेल का एक रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर सेल्स लिखी हैं, मैं यहाँ पर इसको सेल्स का रेफरेंस दे देता हूँ।
इसी तरह प्रॉफिट पे जाएंगे, इसको सेल्स का रेफरेंस देंगे, यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट का रेफरेंस दे देता हूँ। अब ये देखें, सेल्स पे क्लिक किया है, आ गया है ट्रू, प्रॉफिट पे क्लिक किया है, आ गया है ट्रू। इनको अनचेक करेंगे तो आ जाएगा फॉल्स। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ़ ये सेल बराबर हो ट्रू के तो भी लुकअप लगाए, नहीं तो ब्लैंक लिख दे और इसको लॉक कर लेंगे, फॉर्मूला ड्रैग कर देंगे। अब देखें, अगर मैंने सेल को टिक नहीं किया तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं आया, नीचे सेल्स का ग्राफ नहीं आया। जैसे इसको टिक करूँगा सेल्स का डाटा आ जाएगा, सेल्स का ग्राफ आ जाएगा। यही काम प्रॉफिट के लिए भी कर लेंगे। और यहाँ पर अगेन इफ़ एरर का फार्मूला लगा दिया। तो अब यहाँ से प्रॉफिट टिक करूँगा तो प्रॉफिट और परसेंटेजेस आ रही हैं, सेल टिक करूँगा तो जस्ट प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से मैं अपने डाटा को फ़िल्टर मज़ीद कर सकता हूँ। अभी मुझे इस ग्राफ का मतलब नहीं पता कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ से जाके डाटा लेबल सेलेक्ट करूँगा। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट शो होना शुरू हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फिगर्स ना आए, यहाँ पर परसेंटेज आ जाए। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ इस ऑप्शन पे जाऊँगा तो वैल्यूज़ शो करने की बजाय मैं कहूँगा कि सीरीज़ का नाम तो वैल्यूज़ ना शो करे, यहाँ पर वैल्यू फ्रॉम सीरीज़ नेम वैल्यू फ्रॉम सेल शो कर दे। तो यहाँ से इसको डेट ये रेंज दे दूँगा। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो वो परसेंटेजेस सेलेक्ट करनी उसने शुरू कर दी। तो ये कुछ वर्किंग हमने मंथ्स पे और कैटेगरीज़ पे कर ली है। तो आइए व्यूवर्स, थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपनी कैटेगरीज़ के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि कैटेगरीज़ का भी ग्राफ ऐड हो जाए, तो उसको करने के लिए डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट चार्ट्स, और मैं चाहता हूँ इस दफ़ा बार चार्ट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली डाटा को प्लॉट करें। तो उसने सेल कैटेगरी वाइज मेरे पास ग्राफ बना दिया है। थोड़े से इसको भी बेहतर कर लूँगा, फॉर्मेटिंग, टाइटल्स ख़त्म कर दूँगा और सिर्फ आपके पास उसके बार्स रह जाएंगे। मोड ऑफ़ पेमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़े से पाई चार्ट्स आ जाएं। इंसर्ट करूँगा, पाई चार्ट्स ऐड कर लूँगा। तो ये मेरे पास मोड ऑफ़ पेमेंट का चार्ट आ गया। हाइड कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर लूँगा। लेजेंड्स इसके साइड पे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो बॉटम पे आ जाएं। बॉटम सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें से टाइटल्स हाइड कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि कैश क्रेडिट वाइज ग्राफ बन जाए, तो पाई चार्ट डोनट सेलेक्ट कर लूँगा इस दफ़ा। हाइड सो दिस इज़ इट फॉर पिवट टेबल्स, ग्राफ एंड चार्ट। तो अब फाइनली व्यूवर्स हम बात करते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और अब एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। वैसे तो आप एक्सेल पर भी शेप्स यूज़ करके, इंसर्ट शेप्स, डिफरेंट शेप्स यूज़ करके एक डैशबोर्ड की लेआउट बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ पावर पॉइंट को, क्योंकि उसके अंदर आपके पास अलाइनमेंट बहुत इजी हो सकती है डैशबोर्ड के हवाले से। तो आए व्यूवर्स, पावर पॉइंट पे एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके अंदर अपने ग्राफ और चार्ट्स और पिवट टेबल्स इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है। तो पावर पॉइंट की एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे ताकि एक ब्लैंक शीट हमारे पास आ जाए। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी की शेप सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शुरू करता हूँ
उस डिज़ाइनिंग को फॉलो कीजिएगा। एक शीट ऐड कर लेते हैं, शेप फिल मैरून कर लेते हैं, आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेते हैं। इस अपनी टैगलाइन के अंदर हम अपनी डैशबोर्ड का नाम देंगे। उसके बाद डिफरेंट शेप्स यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये कॉलम बना लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कलर अगर आप सिलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। मेरी चूँकि प्रेफरेंस थोड़ी लाइट है तो मैं लाइट कलर सिलेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड में भी शेप ऐड कर लेंगे। सेंड बैकवर्ड में जाके सेंड टू बैक कर देंगे और इसका कलर भी चेंज कर देंगे। थोड़ा सा डार्क कलर रख लेते हैं अपने, ताकि हमें व्यू अच्छा मिल सके। जो ये हमने बॉक्सेस बनाए हैं इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देंगे। इन बॉक्सेस को अगर आप चाहें तो थोड़े से इसको ग्रेडियंट इफेक्ट या शेडोज भी दे सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा डैशबोर्ड अच्छा लगे। और जो फिल है वो थोड़ी सी आप ग्रेडियंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में डैशबोर्ड की एक बेसिक शेप हमारे पास बन गई है। इस डैशबोर्ड को एक्सेल में कॉपी करते हैं और बाकी वर्किंग वहाँ पर करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल ए से सारा कॉपी कर लेंगे, अपने एक्सेल में आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये ऊपर वाली रो को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास सामने हमारे वो डैशबोर्ड आ जाए। अच्छा जी, डैशबोर्ड हमारे पास आ चुका है। अब एक एक करके अपने टेबल्स और चार्ट यहाँ पर प्लेस करते हैं। यहाँ पर मैंने ये चार्ट बनाया है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और ये चार्ट उठा के यहाँ पर रखता हूँ। तो व्यूअर्स, वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि सारे चार्ट मैं यहाँ पर बारी बारी पेस्ट कर लूँ। तो व्यूअर्स, चार्ट मैंने सारे पेस्ट कर लिए हैं। अब इनको बारी बारी करके इनकी अलाइनमेंट प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्किंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो मोड ऑफ़ पेमेंट में ऊपर नीचे टैब्स लिखे हैं ये साइड बाय साइड आ जाएं, ताकि मैं अपनी जगह को एडजस्ट कर सकूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पर 2 कॉलम्स कर दूँगा। तो देखा आपने, वो साइड बाय साइड टैब्स आ गए हैं। तो व्यूवर्स, मैंने अलाइनमेंट काफ़ी हद तक जो है वो अपने चार्ट की कर ली है। थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं। क्लोथिंग, ऑनलाइन, क्रेडिट, चार्ट वर्क कर रहा है जी। थोड़ी सी इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग करते हैं और थोड़े से फीचर्स इसके अंदर मज़ीद और डालते हैं।
नेम्स ऐड करने के लिए इंसर्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दूंगा जहाँ पर मैं डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स के, इन चार्ट्स के नाम लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ मेन हाइलाइट्स। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। फॉर्मेट की अगर बात करूं तो फिल, नो फिल कर लेते हैं, आउटलाइन, नो आउटलाइन कर लेते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि वो मेरे फॉर्मेट के साथ मर्ज हो जाए। अब कॉपी करेंगे, सॉरी, इसको रीनेम कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो ये मैंने कुछ अपनी कैटेगराइज कर लिया है। अपने डैशबोर्ड का मेन नाम दे लेते हैं, सेल्स डैशबोर्ड सुपर मार्केट। टेक्स्ट साइज सेलेक्ट कर लेते हैं जी। अब थोड़ी सी अगर मैं मज़ीद फॉर्मेटिंग की बात करूं, अपने ग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। डिज़ाइन, सॉरी, फॉर्मेट, फिल, नो फिल, आउटलाइन, फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। ग्राफ्स के कलर मैच करने के लिए अपनी थीम के साथ थोड़े से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़े से हमारे ग्राफ कलरफुल लगें। तो देखा व्यूअर्स आपने, हमारा डैशबोर्ड थोड़ा सा कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। अब बारी आती है हमारे पास जो स्लाइसर्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग करने की। तो स्लाइसर्स की फॉर्मेटिंग करनी बहुत इजी है। ऑप्शन में जाएंगे, इन टेबल्स में से तो कोई भी टेबल आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने मुताबिक करें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू स्लाइसर स्टाइल। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें, स्लाइसर। होल स्लाइसर को आप फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर चीज़ें सिलेक्ट कर लूँगा। मैं कहता हूँ जी जो होल फॉर्मेट है उसकी जो फिल है वो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक हो जाए, जो मैंने इसको कलर दिया है बॉक्स को, तो वो सिलेक्ट कर लूँगा। बॉर्डर्स में चाहता हूँ कोई बॉर्डर ना हो, फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड अगर करना चाहता हूँ थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, ओके प्रेस करके ओके प्रेस कर दूँगा और यहाँ से अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखा आपने, उसने बैकग्राउंड कलर के साथ उसको मैच कर दिया है। थोड़ा सा और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कहता हूँ यहाँ पर मॉडिफाई और इस दफ़ा हेडर्स की फॉर्मेटिंग करता हूँ। सिलेक्ट करूँगा, फिल देखूँगा क्या कोई फिल करनी है नहीं करनी। बॉर्डर्स मैं कहता हूँ हाँ जी आउटलाइन बॉर्डर्स हो जाएं और ओके प्रेस कर दूँगा, ओके प्रेस कर दूँगा। तो देखा आपने ऑनलाइन बॉर्डर लग गया इसे। मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बेहतर करते हैं। सिलेक्टेड आइटम विद डाटा, कि आइटम जब सिलेक्ट हो रही है तब कौन सा फॉर्मेट आए। इधर फिल में मैंने लाइट ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब सॉरी ओके, अब अगर सेलेक्ट नहीं है तो ये लाइट ग्रीन सा कलर शो करेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर करूँगा ये कलर ब्लैंक हो गया है। लाइट ग्रीन थोड़ा सा मैच नहीं किया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं।
ब्लू कर लेते हैं। और जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो कलर चेंज हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि जी ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तब इसका कलर कोई और हो तो मॉडिफाई, हॉवर सिलेक्शन, डाटा, थोड़ा सा ये कलर कर लें। ओके, तो अब मैं इसके ऊपर रखा है करने जिस पे तो वो थोड़ा सा, तो देखा व्यूवर्स कलर हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए इसी फॉर्मेट को बाकी टेबल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये व्यूवर्स हमारे पास एक बेसिक डैशबोर्ड बन गया है। थोड़ी सी चीज़ें जो हमने बनाई हैं उनको यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको यहाँ से फ़िल्टर ख़त्म करते हैं। हमने मंथ कैटेगरीज़ में कुछ टैब्स ऐड किए थे, तो वो टैब्स यहाँ पर वापस लेके आते हैं। इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से इनको कंट्रोल से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, इसको कंट्रोल जी कट करना, एक्स, यहाँ पर आके कंट्रोल वी, और यहाँ से उठा के इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे ले आऊँगा। लेकिन जब मैं इनको प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इनका लिंक ब्रेक हो चुका है। तो वापस जाके इसका लिंक लगाएंगे कि सेल्स के लिए मंथ कैटेगरी में से ये उठा दे और प्रॉफिट के लिए इसमें से इसके साथ लिंक लगा दे। तो अब व्यूवर्स ये वर्क कर रहा है। सेल्स प्रेस करूँगा, जस्ट प्रॉफिट आ गया है। प्रॉफिट को अनचेक करूँगा, जस्ट सेल्स आ जाएंगी। सेल्स को करूँगा और सेल्स और प्रॉफिट को दोनों करूँगा तो परसेंटेज आ जाएगी। तो ये व्यूवर्स थोड़ा सा मेन हाईलाइट का हमने सेक्शन छोड़ा है। ये मेन हाईलाइट के सेक्शंस के अंदर कुछ चीज़ें जो हमने वहाँ पर मेन हाईलाइट्स में की थी, जो हमने कैटेगरी वाइज सिलेक्शन की थी, वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। हमने कुछ कैटेगरीज की थी जिसमें थी टॉप कैटेगरी, उसके अलावा हमारे पास आ रही थी उसी कैटेगरी से रिलेटेड सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। तो अब जाते हैं जी अपने, देखते हैं कैटेगरीज़ को करने के लिए बहुत सिंपल हमारे पास टूल है कि सिंपल यहाँ से क्लोथिंग को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करने की बजाय स्पेशल में जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा लिंक पिक्चर। तो मेरे पास ये क्लोथिंग की टैब आ गई है, इसको उठा के इसके सामने प्लेस कर दूँगा। पिक्चर पेस्ट करने का हमारे पास एक और फ़ायदा भी है कि अगर मैं पीछे से जाकर यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ, लेट से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉमे लगा दूँ मैं, तो मेरे पास मास्टर शीट में भी आके वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो व्यूवर्स ये हमने एक बेसिक सा डैशबोर्ड बना लिया है। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। कैश सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स का डाटा मेरे पास आया है। मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट नहीं आया। सेल्स की अमाउंट चेंज हो गई है, कैटेगरी चेंज हो गई है, और अभी भी कैश सेल में भी क्लोथिंग की सेल सबसे ज़्यादा है लेकिन अमाउंट चेंज हो गई है। क्रेडिट में फुटवेयर की सेल सबसे ज़्यादा है, अमाउंट चेंज हो गई है और सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ईयर वाइज पता चले सिर्फ 21 की सेल,
तो 21 की सेल का डाटा आ गया है और हर चीज़ चेंज हो गई है। सिर्फ 2019 की सेल पता चले, वो चेंज हो गई है। मैं चाहता हूँ जी मुझे कैटेगरी वाइज सेल पता चले सिर्फ फुटवेयर्स की, तो यहाँ पर कैटेगरी फुटवेयर्स और सिर्फ फुटवेयर्स की सेल आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये डैशबोर्ड आप बना के इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।